भारत सरकार को चंद्रशेखर आजाद का एक पत्र। इस पत्र में आखिर क्या लिखा है और क्यों दलित पिछड़ा समाज चंद्रशेखर आजाद के इस पत्र को बड़े ही प्यार मोहब्बत से पढ़ रहा है और बहुत ही इस पत्र का सराहना कर रहा है। ऐसा क्या है इस पत्र में जो चंद्रशेखर आजाद ने भारत सरकार को लिखा है? ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है। ये खबर इतनी तेजी से वायरल हो रही है जो शायद इस देश की महंगाई भी नहीं उसका मुकाबला कर सकती है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने उस मुद्दे को उठाया है जिस मुद्दे से मनवादियों को जलन होती है। आज भी उस मुद्दे को लेकर के मनवादी बहुत ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज का एक खास तबका जो दलित समाज है वो लड़ रहा है उस मुद्दे पर। मैंने कहीं पर भी फूले साहब के फिल्म को लेकर के पिछड़े समाज के लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। फूले साहब की जो फिल्म आई है, फूले फिल्म, उस फिल्म पर जो टैक्स लगा है, उस टैक्स को फ्री कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। क्योंकि कई ऐसी फिल्में भारत के अंदर आई है जिस पर भारत सरकार ने स्वयं टैक्स फ्री करके अपना स्वयं जा करके फिल्म को देखे हैं। अगर हम अपने महापुरुषों की कहानी को किसी फिल्म, पिक्चर, थिएटर के माध्यम से अगर देखते हैं और उस पर टैक्स जो है ज़्यादा इंक्लूड होता है तो हम भारत सरकार को अपने पत्र जरूर लिखते हैं। चंद्रशेखर ने वही काम किया है। एक पत्र के जरिए भारत सरकार से कहा है कि इस फिल्म पर लगा हुआ टैक्स हटाया जाए। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव को भी हम कुछ कहना चाहेंगे। अखिलेश यादव के लोग एक पोस्टर वायरल कर रहे हैं जिसमें आधी तस्वीर बाबा साहेब की है और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की है। अब अखिलेश यादव अपने आप को जाहिर करवाना चाहते हैं कि वो बाबा साहेब के ही अधन अंग हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बाबा साहेब का किसी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि विरोध किया है तो वो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के इस समय के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बाबा साहेब का इस हद तक अपमान किया है जो शायद आज दलित समाज का अपमान हर गली में हो रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि बाबा साहेब का घोर अपमान हुआ है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात इसमें यह है कि इसमें आप देखिए लालचंद गौतम, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इन लोगों ने शायद बाबा साहेब को पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ा होगा तो जानते नहीं हैं, या फिर हो सकता है हमसे ज़्यादा जानकार हों। अगर हमसे ज़्यादा जानकार हैं तब तो मैं यही कहूँगा कि हम जैसे अनपढ़ ही ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही कह दिया था हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। आपको बता दें कि बाबा साहब का अपमान जिस व्यक्ति ने किया और आज अपने पोस्टरों बैनरों में कर रहा है, उस आदमी के साथ पूरा दलित समाज खड़ा होने के लिए तैयार है। कौन है वो दलित समाज जो बाबा साहब के अपमानित करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा है? आप देखिए कि इसमें लिखा समाजवादी लोहिया वाहिनी के बैठक में आए हुए सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है। सवाल ये है कि बाबा साहब को किसने कहा था कि एक चौराहे पर साहब की मूर्ति खड़ी रहती है और उसके उंगली का इशारा ये होता है कि ये ज़मीन तो मेरी है ही है, सामने वाली ज़मीन भी मेरी है, और उस मूर्ति का मतलब है कि वो फ्लैट बेचने वाला है, मतलब वो एक डीलर है। सोचिए किस हद तक इस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था। आप कैसे भूल सकते हैं बाबा साहब के बनाए हुए पार्क, यानी बाबा साहब के नाम पर बने हुए पार्क को बदल करके जनरेशन मिश्रा पार्क रखा गया। आप कैसे भूल सकते हैं भीम नगर को बदला गया, कैसे आप भूल सकते हैं काशीराम साहब के नाम पर बने जिले को बदला गया। तो ये कहीं ना कहीं आप इसे अगर अनदेखा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर आप इसे जानबूझकर स्वीकार कर रहे हैं तो आप बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिसने फूले को माना, जिसने पेरियार को माना, जिसने पेरियार ललई सिंह यादव को माना, जिसने बाबा साहब को माना, वही हमारा साथी है, वही बहुजन समाज का साथी है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। अमिता भारती ने इस पर लिखा कि अखिलेश यादव दलितों को गुमराह करके ये दिखाना चाहते हैं कि अंबेडकर जी के दूसरा रूप बनने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अंबेडकर जी के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। अखिलेश यादव अपनी गंदी राजनीति दिखाना छोड़ दें। दरअसल हम बात कर रहे थे कि तमाम सवर्ण समाज के लोग राष्ट्रपिता क्रांतिकारी ज्योतिबा राव फूले जी की फिल्म जो आई थी उसका विरोध कर रहे थे। दरअसल जो दलितों पिछड़ों पर बीता है उस फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन ये सवर्ण समाज के लोग नहीं चाहते कि उस फिल्म में उस चीज को दिखाया जाए। दरअसल उस ट्रेलर में दिखाया गया कि जब माता सावित्रीबाई फूले स्कूल पढ़ाने बच्चियों को जाती हैं पढ़ाने, तब उन पर कुछ सवर्ण समाज के बच्चे बुजुर्ग गोबर कीचड़ फेंकते हैं। उस फिल्म में कहा गया कि इस पार्ट को काट कर निकाल दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस फिल्म पर 11 तारीख को बैन लग गया था। 11 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन फिर उस फिल्म को 25 तारीख को रिलीज किया गया था। बाद में यह बताया गया कि इसका हम और एडवर्टाइज करेंगे, उसके बाद फिल्म को रिलीज करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर बड़ी खबर जारी की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर जो भी टैक्स है उसे फ्री कर दिया जाए, ताकि इस कहानी को जन जन तक पहुंचाया जाए और बहुजन समाज के वो सारे लोग इस कहानी से रूबरू हो सके और समझ सके कि आखिरकार इस कहानी में है क्या। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और क्रांतिकारी ज्योतिबा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के महान संघर्ष और समर्पण पर आधारित फिल्म फूले देश भर में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। हम माई गवर्नमेंट्स इंडिया से मांग करते हैं कि फूले फिल्म को सभी राज्यों में टैक्स फ्री किया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाएं, गरीब और वंचित तबकों तक फूले दंपत्ति की विचार पहुंच सके। यह समय है कि हम अपने असली नायकों को सम्मान दें और उनकी प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। फूले केवल एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति है। जय भीम, जय फूले। मैं बात कर रहा हूं फूले साहब की। फूले एक माली समुदाय से पिछड़े जाति से आते थे, लेकिन आज क्या माली समाज का हर व्यक्ति फूले साहब के बारे में जानता है? क्या पिछड़ा समाज को नहीं चाहिए कि इस टैक्स पेयर का विरोध करे जो हर प्रदेश में फूले फिल्म के ऊपर टैक्स लगा है? मुझे लगता है कि बहुजन समाज में खासकर ओबीसी समाज या दलित समाज का साथ दे दे तो बहुजन समाज की सरकार बनना तय है। वो दिन दूर नहीं जो मान्यवर साहब ने सपना देखा था कि हम केंद्र की सरकार में भी काबिज हो जाएंगे, प्रदेश में तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही महापुरुषों को नहीं जानते, उनके बारे में यदि नाम ले लो तो उन्हें मार पड़ती है। जैसे जय भीम कहने पर लोग पिटाई करते हैं। दरअसल लोग सच्चाई को समझ रहे हैं कि लोग किस तरीका से राजनीति अब कर रहे हैं। जितने राजनेता हैं, कभी दलित बनाम ठाकुर, कभी हिंदू बनाम मुस्लिम, कभी सवर्ण बनाम पिछड़ा, ये तमाम तरीका की जातिवादी राजनीति को लोग कर रहे हैं। तो इससे लोग समझ रहे हैं और समझ पा भी रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति अब जनता भी पकड़ने लगी है, जनता भी समझने लगी है। इसलिए जनता को बेवकूफ़ बनाना राजनेताओं का अब वो काम नहीं है। अब कुछ नया राजनीति में ट्राई कर रहे हैं लोग। चंद्रशेखर आज़ाद की मांग कैसी लगी आपको? चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या उचित मांग रखा है? भारत के हर प्रदेश में फूले फिल्म लगी है, उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए, ताकि फूले दंपत्ति की कहानी हर घर तक पहुंच सके, हर महिलाओं तक पहुंच सके, हर महिला जान सके कि आखिरकार हमें शिक्षा की देवी किसे मानना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपका चैनल है, चैनल हमने एक और बनाया है इसके ही जैसा, जो सिर्फ बहुजनों की है आवाज़ उठाएगा। चैनल का नाम है आज़ादी जीने की। जय भीम, नमो बुद्धाय।